आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज़ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू की तरफ से जारी किए गए असाइनमेंट सबमिशन की नई गाइडलाइंस के बारे में। तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं, इग्नू की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि असाइनमेंट आपको किस तरीके से और कैसे आपको सबमिट करने हैं और बनाने हैं। सबसे पहले यहाँ पर जानकारी दे रखी है कि छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले 17 कार्य अपने स्टडी सेंटर में जमा करवाने हैं। 17 कार्य यानी कि असाइनमेंट जो है उनका 30% जो होता है वो आपका क्रेडिट किया जाता है, यानी कि आपका जो 100 नंबर का एग्जाम होता है उसका 70% तो आपको थ्योरी से मिलता है और 30% आपको असाइनमेंट से मिलता है। आगे जानकारी दी जा रही है कि जून परीक्षा यानी कि जो जून एग्जाम होने वाले हैं उनकी लास्ट डेट असाइनमेंट सबमिशन की 31 मार्च 2024 रहेगी और अगर दिसंबर एग्जाम है तो उसकी 30 सितंबर 2024 रहती है। आपके लिए असाइनमेंट सबमिट करना कंपलसरी है और अब छात्रों की सुविधाओं को देखते हुए 17 कार्य को जमा करने की तिथि इग्नू मुख्यालय के आदेश पर समय समय बदलती रहती है, यानी कि कहा जा रहा है कि 31 मार्च की जो डेट है उसको आगे भी आपकी सुविधा के अनुसार एक्सटेंड किया जा सकता है। इसलिए छात्रों को इग्नू की वेबसाइट से अवलोकन करते रहना चाहिए, यानी कि आपको जो जानकारी मिलेगी लास्ट डेट एक्सटेंड होने की वो आपको इग्नू की वेबसाइट से मिलेगी। और इग्नू के जो असाइनमेंट है वो आप इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद अपने असाइनमेंट जो है बनाना शुरू कर सकते हैं। अब आगे जानकारी ये भी दे रखी है कि असाइनमेंट बनाने कैसे हैं। सभी छात्र छात्राओं को इग्नू की वेबसाइट पर मौजूद लेटेस्ट 17 कार्य का ही बनाना है, यानी कि जो भी आपको असाइनमेंट बनाने हैं वो लेटेस्ट होने चाहिए। 2024 के लिए ही आपको असाइनमेंट को बनाना है। 2022 के 2023 के जो असाइनमेंट होंगे उनको बनाने की बजाय जो लेटेस्ट असाइनमेंट इग्नू की तरफ से डाले गए हैं अपनी वेबसाइट पर उनको आपको बनाना होगा। उसके बाद 17 कार्य जो A4 साइज में के पेपर में बनाना है, यानी कि A4 साइज के जो पेपर होते हैं उनमें आपको अपने आंसर्स को लिखना होता है। अगर आप अपना जो प्रोजेक्ट के पेजेस होते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। A4 साइज के पेपर जो होते हैं वो बढ़िया रहते हैं। उसके बाद आगे जानकारी दे रखी है कि 17 कार्य स्वहस्त लिखित होने चाहिए, यानी कि आपको जो अपने असाइनमेंट बनाने हैं वो खुद की राइटिंग में लिखे हुए होने चाहिए, यानी कि आपको खुद अपने असाइनमेंट्स को लिखना होगा। किसी भी तरीके की टाइपिंग जो है नहीं चलेगी। टाइपिंग वाले असाइनमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। आगे जानकारी दे रखी है कि 17 कार्य के साथ प्रश्न पत्र की एक प्रति अवश्य संलग्न करें, यानी कि आप जब असाइनमेंट बना रहे हैं तो असाइनमेंट के आंसर्स के साथ साथ आप अपना असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी डालना होगा, उसको भी साथ में अटैच करना होगा, जिसको देखकर ही आपके टीचर जो है असाइनमेंट आपका चेक करेंगे। आगे जानकारी दे रखी है कि असाइनमेंट का जो फर्स्ट पेज होता है उसमें मैंने वैसे आपको काफी बार जानकारी दे रखी है कि आपका नाम, आपका इनरोलमेंट नंबर, आपका प्रोग्राम कोड, आपका विषय का कोड, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी जानकारी जो है वो लिखनी चाहिए। और इसके लिए स्पेशली इग्नू का फर्स्ट पेज भी होता है जो कि आप यहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं उसका फॉर्मेट। उसके बाद छात्र छात्राओं को अपने 17 कार्य अपने अध्ययन केंद्र पर ऑफलाइन मोड में जमा करना है। उसके बाद आपको जो अपने असाइनमेंट है वो वाराणसी रीजनल सेंटर में ऑफलाइन मोड में सबमिट करने हैं। अलग अलग रीजनल सेंटर अलग अलग तरीके से अपने असाइनमेंट किस तरीके से सबमिट करना है उनकी जानकारी देते हैं। कुछ ऑनलाइन कहते हैं, कुछ गूगल फॉर्म के जरिए, कुछ ईमेल आईडी के जरिए कहते हैं और कुछ आपको ऑफलाइन स्टडी सेंटर के जरिए अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करने के लिए कहते हैं। तो जैसा भी आपका रीजनल सेंटर आपको समझाता है उस तरीके से आपको अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करना है। यहाँ पर वाराणसी रीजनल सेंटर ने कहा है कि ऑफलाइन मोड में आप स्टडी सेंटर जाकर अपने असाइनमेंट को सबमिट कीजिए। 17 कार्य जमा करने पर उसकी पावती अध्ययन केंद्र से अवश्य प्राप्त करें, यानी कि एक्नॉलेजमेंट स्लिप जरूर ले जब भी आप अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करें। आगे काफी इंपॉर्टेंट जानकारी दे रखी है। सबसे पहले बता रखा है कि 17 कार्य के अंक यानी कि असाइनमेंट के जो मार्क्स हैं वो आपके 2 से 3 महीने में अपडेट किए जाते हैं। आपको अपने असाइनमेंट्स को स्टडी सेंटर में डालना होगा, स्टडी सेंटर में जमा करना होगा। उसके बाद आपके अकेडमिक काउंसलर जो है उसकी जांच करेंगे, यानी कि चेकिंग करेंगे। उसके बाद 17 कार्य के अंक की ऑनलाइन एंट्री जो है अध्ययन केंद्रों के द्वारा की जाती है, यानी कि स्टडी सेंटर जो है लिस्ट बनाकर, जिसको अवार्ड लिस्ट भी कहा जाता है, वो रीजनल सेंटर में भेज देते हैं। रीजनल सेंटर में जब आपकी अवार्ड लिस्ट चली जाती है यानी कि मार्क्स चले जाते हैं तो उनको मुख्य आपका जो इग्नू का मेन हेडक्वार्टर है वहां पर भेज दिया जाता है, जहां पर से मार्क्स आपके 2 से 3 महीने के अंदर अपडेट कर दिए जाते हैं। तो ये जानकारी दे रखी है कि इस तरीके से आप जो अपने असाइनमेंट है उनको सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके की असाइनमेंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप rcvaransi@ignu.ac.in पर मैसेज कर सकते हैं इनको।
मेल कर सकते हैं या फिर स्टडी सेंटर जाकर भी अपनी जो भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है उसको पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने असाइनमेंट्स को बनाना है और अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करना है। अभी लास्ट डेट 31 मार्च 2024 है, लेकिन ये आगे एक्सटेंड जरूर की जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही।